आज हम लोग ये तिरंगे के नीचे फॉर जस्टिस का काम कर रहे हैं। कथनी और करनी में कोसों का अंतर है। जिस तरह से जमीन आसमान की अंतर है, जनता जाग जाए, अंधभक्त जाग जाए, गोबर भक्त जाग जाए कि जो सरकार जब तक हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम धरना प्रदर्शन पे आते रहेंगे। हमको जस्टिस चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए है। देखिए आज हम लोग ये तिरंगा के नीचे, आज हम लोग तिरंगा के नीचे अपना जस्टिस मांगने के लिए आए हुए हैं। संवैधानिक तरीके से अब इस सरकार को सुन लेना चाहिए कि हम लोग अत्यंत पीड़ित हो चुके हैं। देखिए, हमें मजबूर ना करे ये सरकार और हमारा हक और अधिकार हमको दिलाए। जी, मैं बिहार राज्य से नवादा जिला से आया हूं। मैं काफी प्रेरित हूं। पूर्व में भाजपा सरकार को वोट देते देते थक गए। अब ऐसी परिस्थिति में अब वोट भी उनको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे गरीब गुरुओं का पैसा आज तक सहारा इंडिया से भुगतान नहीं दे रहा है। आज चक्कर पोर्टल का चक्कर लगाते हुए आज तक हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। घर में बच्चे हैं, बीवी है, खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भाजपा सरकार की नीति में जान ही हतना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। या घर दूरा छोड़ के हमको कहीं पलायन कर जाना पड़ेगा। जमाकर्ताओं का बोझ है, पर्सनल पारिवारिक बोझ है। अब कहाँ जाए? इस परिस्थिति में भाजपा सरकार बताए कि हम जाएं तो कहाँ जाएं? पोर्टल तो दे रही है ना सरकार। पोर्टल इस तरह का उनकी व्यवस्था है। ये पोर्टल पर नहीं हुआ तो उस पर जाइए। अमित शाह ने हरिद्वार के मंचों से ऐलान किया तब 45 दिन का। आज 45 दिन का जगह आप भी पत्रकार हैं महोदय, और आपने बहुत कवरेज किया है। आपका दैनिक जागरण मंच से आवाज ने बुलंद किया है। आपको पूरी हमारे सहारा इंडिया समाज आपको धन्यवाद देता है। और मैं भाजपा सरकार से कहता हूं कि आपका कथनी और करनी में कोसों का अंतर है। जिस तरह से जमीन आसमान की अंतर है, जनता जाग जाए, अंधभक्त जाग जाए, गोबर भक्त जाग जाए कि आप इसके चक्कर में पड़ेंगे। आप देखिए, इनके राज्य में शिक्षा का भी मार पड़ रहा, स्कूल का बंद हो गया। बिहार राज्य में 5 किलो अनाज और गुजरात में फैक्ट्री, यानी हम बिहारी हैं। कितना बड़ा है, वंदे भारत चला दिया ताकि बिहार का लेबर उससे लोड होकर के तो कारण है एक पैसा आपका मिलेगा। अरे कहते तो दुबरा गए भाई जी, आप ही जैसा हमारा देश मांग था। किंतु आज परिस्थिति देख लीजिए, नापवा दे 56 इंची का जगह देख लीजिए कई इंची का बचा है, 37 इंची है। कितना माइनस गया? 50 माइनस हुआ। अब इस तरह से हाल है। आज दो ये वो कर रहा है, 2 गुजराती देश को बेच रहा है, 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। विश्व गुरु भी तो बन रहा है देश। विश्व गुरु तो खाली उनका कागजा पर है। आप देखे ना आरबीआई का रिपोर्ट, हिंदुस्तान कहाँ चला गया है, विदेशी कर्ज कितना हो गया है। इन सब सारी बातों, अभी देखिए कच्चा तेल किस रेट में आ रहा है और जनता को 115 रुपए लीटर मुहैया करा रहा है। उसके बाद देखिए नितिन गडकरी का खेला, 2 गो बेटा उनका अरबपति खरबपति हो गया E20 के आधार पर। अरे भैया, E20 से जो कमाए पैसा उसी से बंटवा दो कुछ। तो अब क्या लग रहा है सहारा के लिए, अब क्या उम्मीद बची है? जब तक जान में जान है तब तक भाजपा सरकार से लड़ाई लड़ते सरकार रहेंगे। जब तक हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम धरना प्रदर्शन पे आते रहेंगे और सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। जैसे ये जो जेनजी वाले जो आंदोलन हुआ था, इसी के जरिए जो सरकार को झुकना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान जी को जैसे इस्तीफा देना पड़ा, वैसे हम सरकार को एक बार तो जरूर झुकाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाजा आज तक उन्होंने देखा नहीं है और पहचाना भी नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि सड़कें अगर गूंजती रहनी चाहिए, सड़कें अगर खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इसलिए हमको यही लगता है कि सड़कें अगर गूंजेगी तो कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। तो हमने कल भी अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि देखो भैया अमित शाह जी और मोदी जी, देखो सुनो, 2 दिन आपके लिए हमने दिया है सोचने विचारने के लिए, और तीसरा दिन तो कल हमारा दिन है। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो तो हम गोपनीय रखेंगे, हम कुछ बताएंगे नहीं। और आज उन्होंने पुलिस पहरा भी ज्यादा लगा दिया है। कल की पता चला है कि कुछ ना कुछ तो उन लोगों को ये जरूर करेंगे आंदोलनकारी। तो आंदोलनकारी है तो
अभी सब पे खुन्नस भरा है कि अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो आज कितने 14 साल हो गए हम पीड़ित हैं, तो 14 सालों से हमारी पार्टी अभी इतने परेशान है। हम कैसे पोरबंदर में जी रहे हैं, मतलब गुजरात में जो पार्टी हमको परेशान करे है वो हमारा ही मन जानता है, किसी और को पता ही नहीं है कि हम कैसे झेल रहे हैं। पार्टियों को न खाने देती है, न पीने देती है, न सोने देती है, बस हमको हमारा पैसा चाहिए। अगर पैसा ऐसा मिलता तो हम तुरंत नहीं दिलवा देते, लेकिन सरकार को, अगर सरकार की तिजोरी तो आज छलक रही है ना, उसी को तो कैसे पैसा कहाँ डालना है, कैसे पूरे पब्लिक को लूटा है उन लोगों ने। तो पैसा तो इनके पास बहुत है, जिनके पास नहीं है उनको पैसे की कीमत पूछो, कितना पैसे की जरूरत है। किसी की बहन बेटी की शादी आज नहीं हो रही है, किसी के पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। आज 50,000 पोर्टल से मिल रहा है, तो 50,000 में कहाँ किसी की बहन बेटी की शादी होती है क्या? नहीं होती है। तो आज पोर्टल से 50,000 मिल रहा है, तो फिर सरकार आज 3 साल हो गए, 10 लाख तक का वेतन हो रहा है ना। ये झूठे वादे हैं, ये अमित शाह जी का झूठा जुमला है, जुमलेबाजी। जब तक आंदोलनकारी कोई ना कोई ऐलान करते हैं तो ये झूठा जुमला फैला देते हैं कि अभी 10 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 25 लाख तक आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन पोर्टल शायद मेरे बेटे का मैंने आवेदन किया था 17 जुलाई 2025 को, लेकिन आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला है। आज 1 साल होने के बाद भी हमें 1 रुपया नहीं मिला है। मेरी कई पार्टियों मुझे बोलते हैं सोनू बहन पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, लेकिन हम जाते हैं वहाँ तो हमको वहाँ CRCS से रवाना कर दिया जाता है कि देखो वो तो अभी कंपनी 1 साल से बंद हो गई, कंपनी 1 साल वेबसाइट उसका बंद हो गया है, तो कंपनी के वेबसाइट से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो मेंबरशिप का बिल लोचा है, नाम वेरिफिकेशन का बिल लोचा है, तो पैसा अभी किसी का आता नहीं है। अभी कितने समय हो गए पैसा नहीं आता है, 1 महीना 1 साल हो गया किसी का पैसा नहीं आया है। तो अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? बस यही प्लान है, अबे सरकार को झुकाने का ही प्लान है। अभी जैसे जेनजी का जी हुआ था ये सब आंदोलन बड़ा सा, तो उसी के आंदोलन से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो सरकार को झुकाने वाला चाहिए, सरकार तो झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। तो अब हम में बहुत ही जोश भर गया है कि जेनजी को देख करके हम भी ऐसा आंदोलन करेंगे और हम भी सरकार को मनाएंगे। तो चलिए, अब आप जो निवेशक हैं उनसे क्या मैसेज देंगे? निवेशकों से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे जान में जब तक जान है, हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक हम आपके लिए लड़ते रहेंगे और हम निवेशकों को फुल ब्याज के साथ पेमेंट करवा के ही रहेंगे। ये तिरंगा यात्रा इतनी लंबी सहारा पीड़ितों का द्वारा, जितने भी देश भर के सहारा निवेशक हैं वो लगातार आज ये इस तिरंगे को लेके यहाँ पे आए हुए हैं, और जो देश भर के जो निवेशक हैं वो तिरंगे के साथ जंतर मंतर पे, इतना लंबा तिरंगा शायद पहली बार जंतर मंतर पे पहुंचा है। और ये जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले ये लगातार ये जो प्रोटेस्ट जारी है, और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सहारा के निवेशक हैं, एक एक पैसा जमा किए हैं, वो लगातार यहाँ पे पहुंचे।